क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन में आईआईटी के लिए एडिशनल प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट्स बता रहे हैं डीपीपी का, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मोस्टली ट्राई करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको सिखाने के लिए। तो आइए देखिए, डीपीपी में आईआईटी मेंस 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। लैम्डा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का क्या है, रेशियो है। दो रूट्स होता है एक, और उसका दोनों रूट्स का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं अल्फा बीटा और रूट्स है, तो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का रेशियो कितना दिया हुआ है, लैम्डा, ऐसा दिया हुआ है। तो अब क्या कर रहा है देखिए, रूट्स है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 1 है। और साथ में कहा गया है कि लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है, 1 है, ऐसा दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, लिस्ट वैल्यू ऑफ m का लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। तो आपको फाइंड करना है क्या, m का मिनिमम वैल्यू, m मिनिमम मीन्स लिस्ट, यही क्या होगा, यही पता करना है। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब देखिए ऐसा दिया हुआ है, तो ये तो लैम्डा यहाँ से आप लिख सकते हैं, लैम्डा को अल्फा बाई बीटा, और ये उसी का रेसिप्रोकल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा बाई लैम्डा, और इज इक्वल टू क्या, 1। हम लोग को m का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, m के टर्म में। और इसके लिए ये अल्फा बीटा में एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो अल्फा बीटा में कोई भी अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसको सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर सम और प्रोडक्ट में अगर हो गया तो हम लोग सम जानते हैं माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट जानते हैं क्या, सी बाई ए। तो चलिए उसको कर दिया जाए, इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, बीटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 1। इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए, ए वाला, और साथ में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या 2 अल्फा बीटा, और इक्वल टू इधर अल्फा बीटा कर लिए, इधर अल्फा बीटा कर लिए हैं। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको इधर कर लीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो सम प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब आप ये जानते हैं ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ए माइनस बी बाई ए यहाँ पर रख दीजिए, माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या, ए, एंड यहाँ पर वैल्यू ही सीधा रख दीजिए, माइनस बी कितना है देखिए, m इंटू एम माइनस 4, m और इंटू क्या है, m माइनस 4 है, और डिवाइडेड बाई ए कितना है देखिए जी, 3 ऑफ क्या, m स्क्वायर है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और 3 इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c बाई ए, मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई एम स्क्वायर, 2 है, हाँ, ए 2 डिवाइडेड बाई क्या, m 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। तो अब यहाँ से क्या करिएगा देखिए, m और m तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे भी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m 0 के बराबर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, इसलिए वो 0 नहीं है। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ m माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m स्क्वायर बनेगा, और इस साइड में ये 3 कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई क्या, m स्क्वायर हो जाएगा, और ये m स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। m का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, कभी भी डिमेटर हटाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना रहता है, वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा भी नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर m माइनस और 4 का क्या
होल स्क्वायर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और एम स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिमेटर कभी 0 के बराबर नहीं होता है। तो कभी भी डिमेटर हटा रहे हैं अननोन को तो आप लिखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से एम निकाल लेना है, तो ए तो 0 नहीं होना चाहिए, डैट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं एम का वैल्यू 0 के बराबर नहीं। और इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं m-4 का होल स्क्वायर। तो m-4 इज इक्वल टू, आप जानते हैं बहुत बार आपको सिखाए हैं, एक्स स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसा होता है। इसी कंसेप्ट से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या 18, और 18 को आप 9 और इंटू क्या 2 लिख सकते हैं, मतलब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3√2, और एम का वैल्यू हो गया। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड प्लस क्या 3√2 और दूसरा 4 माइनस 3√2। तो एम का 2 वैल्यू आया है, यही इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एम का 2 वैल्यू है। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, 4 माइनस 3√2, तो यही आंसर हो जाएगा। देयरफॉर एम का मिनिमम मतलब लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए 4 माइनस 3√2, यही आपको निकालना था। ए स्टेप्स था। देखिए IIT मेंस में टोटल 30 क्वेश्चंस रहता है हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में 30 क्वेश्चंस रहता है, फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस। उसमें से 10 ऐसा मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू वाला रहता है, मीन्स उसमें बस क्वेश्चंस रहेगा, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो वैल्यू लिखना रहता है। और 20 क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस रहता है, मीन्स 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से क्वेश्चंस करना था। टोटल 30 क्वेश्चंस रहता है। और उसमें से ये जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है वाला क्वेश्चन रहता है 10, उसमें से 5 ही क्वेश्चन का आंसर करना रहता है, मतलब 30 में से टोटल 25 क्वेश्चन का ही आंसर करना रहता है। ठीक है, तो इस